हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली किट्टी बनाएंगे। बहुत ही प्यारी है और इसका साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इसे आप किट्टी डॉल भी बोल सकते हैं। देखिए, इसका साइज़ रहेगा, यहाँ तक पैर के हिसाब से नापेंगे तो 3 इंच में थोड़ा सा कम रहेगा। देखिए, इतना साइज़ रहेगा। देखिए, ऐसे करेंगे तो इस तरह से 2.5 इंच आता है। देखिए, ये जो पहला राउंड है वहाँ तक लेंगे तो 2.5 इंच। तो इतना साइज़ है इसका। अगर आपको बनाना है तो पता चले। देखिए ऐसे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, इसकी आंखें बनाने के लिए 2 हमने ब्लैक मोती लिए हैं। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप ब्लैक धागे से भी इसकी आंखें बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो इस तरह का हमें कॉटन चाहिए। देखिए, इस तरह का कॉटन हमने इसके अंदर डाला है, तो कॉटन चाहिए आपको। और ये वाले 3 कलर की हमने वूल ली है। और ये वाला फ्लावर तो आप, ये जो बो बनाया है वो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर का बना सकते हैं। और इसका लिप भी आप चाहे उस कलर से बना सकते हैं, पिंक या तो रेड। तो पहले हम इसके सर का हिस्सा जो है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ऑफ वाइट धागा ले लिया है, आप चाहे तो वाइट भी ले सकते। देखिए, मैंने इसमें वाइट लिया है और इसके अंदर मैंने ब्लैक लिया है, सॉरी वाइट लिया है और इसमें ऑफ वाइट लिया है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेंगे। पहले तो हमने ये सर का हिस्सा है वो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, 3 mm। देखिए, 4 प्लाई हमारी वूल है। तो ऐसे करके पहले तो मैजिक रिंग बना लेंगे। देखिए, 5 से पहले हम सर का हिस्सा बनाएंगे। तो ऐसे वापस से देख लीजिए, ऐसे लूप लिया और ऐसे करके मैजिक रिंग बना देंगे। उंगली के यहाँ पर पकड़ के रखना है धागे को। और ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैजिक रिंग किस तरह से बनाते हैं मैम, इसलिए मैंने आपको रिपीट करके 2-3 बार दिखा दिया, ताकि जिसको नहीं पता है वो बड़े आसान से बना सके। एक चेन ले ली और इसी के अंदर अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद लूप को खींच देंगे। और अब हमने मार्कर चाहिए एक हमें। अगर आपके पास ये वाला क्लिप नहीं है तो आप कोई भी धागा भी डाल सकते हैं। तो देखिए, 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। थोड़ा और पास से कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो पहले हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डालना है। ऐसे देखिए, ऐसे चेन में डालना और सीधा हमें इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट नहीं करना है और सीधा हम इसके अंदर ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ऐसे। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया हुआ हमारा, इसलिए हम इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे कलर का धागा डाल सकते हैं। अब हम सेम चेन के अंदर दूसरा सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे सेम चेन में। और फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बार। 6 चेन में हमें 2-2 बनाना है। तो ये हमारी दूसरी रो में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। दूसरी चेन में, ये तीसरी चेन में 2 बार, चौथी वाली चेन में 2 बार, 5वीं चेन में 2 बार और ये छठी वाली चेन में भी 2 बार, ऐसे। तो ये 12 हो गए हमारे पास सिंगल क्रोशिया। और ये पहला सिंगल क्रोशिया आ गया, तो इसकी मार्कर को निकाल करके वापस से इसके अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो पहला बन गया, फिर से इसके अंदर मार्कर डाल देंगे और अब नेक्स्ट वाली चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बना। पहले में एक किया था, नेक्स्ट वाले के अंदर एक और सेम चेन में दूसरा। देखिए, पहले के अंदर एक बनाया था जो मार्कर डाला वो, और नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, सेम चेन में 2 बार, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार।
तो तीसरी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे 18। एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार, ऐसे देखिए। ऐसे 2 बार हो गए। और अब हम मार्कर वापस से निकाल देंगे, देखिए। और पहले के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर से इसके अंदर मार्कर डाल देंगे ताकि हमें पता चले हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट होगा। देखिए, एक बनाया, नेक्स्ट में दूसरा, फिर से नेक्स्ट में तीसरा, 3 चेन में एक एक किया और चौथी चेन में 2 बार बना देंगे, ऐसे। अब हमने 4 सिंगल क्रोशे बढ़ाने हैं, तो ये हमारे 22 हो जाएंगे। तो 3 में एक एक किया और चौथी में 2, वापस से 1 2 और ये 3 में हमने एक एक किया और चौथी में 2, फिर से हमने 1 2 और ये 3 में एक एक किया और चौथी चेन में 2। अब हमने 2 चेन में एक एक करना है, देखिए, 1 और ये 2, नेक्स्ट में 2 किया, देखिए। और अब तीसरी वाली चेन में 2 बना देंगे, 1 और ये 2, देखिए। और अब हम 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे। तो इस रो में हमारे पास 22 सिंगल क्रोशे हो गए, 4 हमने बढ़ा दिए, देखिए। तो ये राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। तो अब हमने वापस से मार्कर को निकाल देना है और पहला सिंगल क्रोशा इसके अंदर बना देंगे, वापस से मार्कर डाल देंगे। 1 हो गया, 2। अब हमने हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। 22 के साथ ये हमारी 5वीं रो है, ऐसे हर एक चेन में एक एक बार। तो ये 5वीं रो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, 5वीं रो कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 और 5। और अब वापस से छठी वाली रो स्टार्ट होगी, वो भी हमारी 22 के साथ ही बनेगी। इसमें भी हमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। तो ये हमने छठी रो स्टार्ट की है, 6 रो, इसके बाद 7th और 8 रो तक हमने इसी तरह से 22 के साथ ही बना लेना है। तो 8 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने 8 रो बना दी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रो हमने 22 के साथ बनाई। देखिए, पहले 6 थे, फिर हमने हर एक में 2 2 करके 12 कर दिए, फिर एक में 1 और एक में 2 करके 18 कर दिए, और फिर 3 छोड़कर चौथी में डाल करके इस तरह से बढ़ाया। एक बार हमने 2 में एक एक किया, तीसरी में 2 बनाए, इस तरह से हमने 4 बढ़ा करके चौथी रो में 22 कर दिए, चौथी रो में 4th रो में 22। तो 22 के साथ हमने 5 6 7 और 8 तक रो हमने बना ली 22 के साथ। और अब हमने घटाना है, तो इसमें हमने वापस से 4th सिंगल क्रोशे कम कर देंगे हम। तो इसके अंदर हमने पहले तो पहला सिंगल क्रोशा बनाया, एक, इसे हमें एक गिनना है, हर वक्त ये हमारा पहला होता है। तो अब हम दूसरा 7 चेन में एक एक करेंगे, तीसरा, चौथा, 5 6 और ये 7 चेन के अंदर एक एक करेंगे। और अब हमने देखिए इस तरह से कम करना है, डिक्रीज करना है, ऐसे पहले में लिया, अब नेक्स्ट वाले के लूप उठाएंगे, ऐसे ऐसे 2 में से एक कर देना है, एक बार किया, दूसरी बार 2 बार इस तरह से करेंगे, ऐसे एक ही लूप उठाएंगे, फ्रंट लूप। और अब वापस से 7 बार एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे, 2 बार इस तरह से किया, एक किया सिंगल क्रोशा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां। देखिए 7 किया, अब हमारे पास 4 चेन रह गई है, तो इसे ऐसे 2 में से एक कर देंगे, इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे। देखिए पूरी चेन नहीं लेनी है, ऐसे ऐसे किया, फिर नेक्स्ट में ऐसे। राउंड कंप्लीट हो गया। 9वीं राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। अब पहली चेन के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा, तो ये एक बार हो गया,
और अब हमने 12 कर देने हैं। 10वीं रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो पहली चेन में एक किया, अब नेक्स्ट में 2 में से एक, ऐसे वापस से एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर 2 में से एक। ये हमारी लास्ट रो है फेस की, किटी के फेस का है ये। तो एक सिंगल क्रोशिया और एक बार डिक्रीज, ऐसे करना है। एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एक चेन में और फिर नेक्स्ट में डिक्रीज करेंगे, ऐसे 2 में से एक। वापस से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और लास्ट में 2 में से एक, ऐसे। तो राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब इसे निकाल करके मार्कर को निकाल दिया और पहले के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, ऐसे। और यह अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ा सा धागा लंबा खींचेंगे क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ फिर हमने सिलना है। तो इसके अंदर अब हम कॉटन डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से अच्छे से कॉटन डाल दीजिए, ऐसे। और थोड़ा सा डाल देंगे। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है और अब ऐसे हर एक चेन के अंदर से एक एक लूप उठाते जाएंगे और इसके अंदर ऐसे नीडल से ले लेंगे, ऐसे, इस तरह से, ऐसे हर एक के अंदर ऐसे फ्रंट लूप उठा लेना है। पूरी चेन नहीं उठाएंगे, एक एक लूप इस तरह से उठा लेंगे, ऐसे। ऐसे। और अब हमने खींच देना है, इस तरह से खींच देंगे, ऐसे, देखिए। तो अच्छे से कवर हो गया। और अब हम इसे थोड़ा सा धागा इधर उधर घुमा करके फिर एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम काट देंगे। अभी थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे अच्छे से, ऐसे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे, ऐसे। ऐसे अब हमने धागा काट देना है। तो देखिए ये हमारे फेस वाला जो पार्ट है वो बन गया। अब हम यहाँ का नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके इसमें भी हमें धागा ऐसे पकड़ के रखना है और मैजिक रिंग बना देनी है और ऐसे करके लूप को ले लेंगे। और अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया करना है 6 बार। 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इस लूप को खींच देंगे, ऐसे। और अब पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके देखिए, स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट नहीं करना है, उसी तरह से जैसे हमने किया था। तो पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके सीधा सिंगल क्रोशिया ही बना देंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हुआ। इसके अंदर हम मार्कर डाल देंगे और सेम चेन में दूसरा बनाएंगे। इस धागे को साथ ले लेंगे, सेम चेन में दूसरा, वापस से नेक्स्ट वाली चेन में भी सेम चेन में 2 बार। तो 6 में से 12 हो जाएंगे। पहले हमने 6 बनाए थे, दूसरी रो में हमारे 12 हो जाएंगे, 12। हर एक चेन के अंदर 2 बनाएंगे, एक सेम प्लेस पर 2, फिर से एक सेम प्लेस पर 2, ऐसे, इस तरह से। देखिए हर एक चेन में 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में ऐसे वापस से राउंड को स्टार्ट करेंगे, तीसरा राउंड
तो पहले के अंदर हमने एक बना दिया, इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। एक किया, नेक्स्ट के अंदर भी एक बार करेंगे। ये तीसरा राउंड है। 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट में 1 और ये 2। देखिए 2 बार बनाया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट में 1 और ये 2। देखिए, और अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2, 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2, 1 2। अब लास्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे। देखिए 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे है। अब देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। पहले के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा, और अब हमने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशा ही बनाना है। देखिए वैसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16। देखिए तो 4 राउंड कंप्लीट हो गए और 16 स्टिच है हमारे पास। अब हमने येलो कलर स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमने धागा लेना है, देखिए ऐसे। तो इसे हमने नॉट किस तरह से लगाएंगे, देखिए यहाँ तक हमारा धागा हमें चाहिए, सिंगल क्रोशा बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल पास में से काटेंगे। जितना हमें नॉट लगाने के लिए चाहिए उतना ही हम रखेंगे, देखिए ऐसे। तो उतना हम काट देंगे ऐसे। और अब हमने 1-2 स्टिच, सॉरी यहाँ से नीडल को ऐसे नहीं खींचना था, 1-2 स्टिच निकाल देना है। सॉरी धागा खुल गया, ऐसे 1-2 स्टिच निकाल दिए। और अब हम येलो धागा इसके अंदर नॉट लगा देंगे। जितना हमने नॉट लगाना था उतना ही हमने बढ़ा रखा था, बाकी हमारा 2 सिंगल क्रोशिया राइट बन जाएगा। देखिए ऐसे, ये हो गई हमारी नॉट। और अब हम वापस से यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया ब्लू जो हमने खोल दिया था वो वाला बना देंगे ऐसे। देखिए कंप्लीट हो गया ऐसे। और अब हमारा येलो धागा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मार्कर को निकाल दिया और बैक लूप उठाएंगे। देखिए पूरी चेन नहीं उठानी है, बैक लूप उठाना है ऐसे। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। और फिर नेक्स्ट में देखिए ऐसे हर एक चेन में एक एक ही बनाना है, लेकिन बैक लूप उठाना है, पूरी चेन नहीं उठाएंगे ऐसे ऐसे। हर एक चेन के अंदर एक एक बार ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करना है ऐसे। तो देखिए ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा था, मार्कर इसमें से निकल गया है। सॉरी मैंने इसको बंद नहीं किया था इसलिए निकल गया, लेकिन ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा है। तो अब हमें पूरी चेन उठानी है। देखिए ऐसे एक सिंगल क्रोशा बनाया ऐसे, ये पहला है हमारा, इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। वैसे लास्ट रो है हमारी। अब नेक्स्ट में भी एक बार 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी चेन में इस तरह से 2 में से एक करेंगे ऐसे, इस तरह से 2 चेन में एक एक करना है। एक किया, नेक्स्ट में एक किया। अब ऐसे 2 में से एक कर देंगे, वापस से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, और अब 2 में से एक ऐसे, फिर से एक बार और फिर से एक बार।
अब 2 में से 1 कर देंगे ऐसे। तो इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो राउंड वैसे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे, और फिर धागे को लंबा रख करके काटना है, क्योंकि इसी धागे से हम सिलेंगे जो हमने सर वाला हिस्सा बनाया था वो, और ये वाला बॉडी पार्ट। तो इसके अंदर भी हम कॉटन डाल देंगे ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा सा करके कॉटन इसके अंदर भी डाल देंगे ऐसे। तो देखिए इस पार्ट को भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। जो ये हमने शुरू किया था वो ये वाला हिस्सा है, जो हमने एंड किया था उसे हम यहाँ पर नीचे की ओर लेके आएंगे ऐसे। तो यहाँ पर इस तरह से बीच में बिल्कुल सेंटर में रख देंगे और यहाँ पर ऐसे सिलना स्टार्ट करेंगे। इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। देखिए येलो धागा हमने थोड़ा सा लंबाई रखना है, और यहाँ पर पहली और दूसरी ये वाली जो रो है इसके साथ अटैच होगा ऐसे, इसके साथ अटैच होगा दूसरी रो के साथ वैसे। थोड़ा सा ऊपर से स्टिच लेना है और थोड़ा सा नीचे से, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा नीचे से स्टिच लेते जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर से ऐसे। यहाँ पर सारे स्टिच के अंदर आ जाना चाहिए येलो जितने भी हमारे स्टिच है, क्योंकि येलो हमने सिला नहीं है, ऑफ वाइट में तो हमने सिल दिया है। तो येलो स्टिच हमारा कहीं पर भी छूट ना जाए वो देखना है ऐसे। तो इस तरह से पूरा राउंड कर दीजिए। तो देखिए अब हम इसके पैर वाला हिस्सा बनाएंगे, ये वाला। तो एक हमने बना करके रेडी रखा है और एक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए ऐसे हमने मैजिक रिंग बना देनी है पहले तो ऐसे, और जैसे हर वक्त हम 6 सिंगल क्रोशा करते हैं मैजिक रिंग को बना करके, वैसे ही हमने 6 बार सिंगल क्रोशा बना देना है। देखिए एक लिया चेन और इसी के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशा बना देना है। और फिर इस लूप को खींच देंगे ऐसे, लूप को खींच देंगे। और अब हम यहाँ से राउंड को जॉइंट करेंगे। 2 ही राउंड बनाने हैं। देखिए 6 किए थे तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके हमने सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। मार्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 हमने बना दिए, 6 इसके ऊपर बनाना है। तो देखिए ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा हुआ, और ये दूसरा, इस धागे को साथ ले लेंगे, दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये 5। 6 के ऊपर 6 बना देने हैं, 5 हो गए और ये 6 बन गए। अब हम इसे राइट साइड में कर लेंगे ऐसे, इसे बाहर निकाल देंगे इस तरह से ऐसे। और अब हमने ये जो एक्स्ट्रा धागा था उसे हमने काट देना है। ये जो मैजिक रिंग वाला था वो वाला हम काट देंगे। और यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया और ये पैर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो पहला जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से हम किटी के साथ पैर को अटैच करेंगे। देखिए ऐसे। तो ये दोनों पैर बन करके रेडी है। अब हम इसके हाथ बनाएंगे। तो देखिए हाथ हम इस तरह से बनाएंगे ऐसे करके। इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी लेंगे एंड में। मैजिक रिंग जैसे हर वक्त बनाते थे उसी तरह से बना देंगे और ऐसे करके एक चेन बनाएंगे और थोड़े लूज हाथ से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4 बार सिंगल क्रोशे करने हैं और लूज हाथ से बनाने हैं। बहुत टाइट नहीं करने हैं, क्योंकि बाद में हमें इसी के अंदर, और 4 है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। 6 होते हैं तो राउंड एकदम शेप में हो जाता है तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये 4 है इसीलिए हमने थोड़े से ऐसे करके ऐसे मोड़ देना है अंदर के साइड। और फिर जो पहला सिंगल क्रोशा है, मार्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
पहला सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर डाल करके इस धागे को साथ ले लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। टोटल हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, नेक्स्ट में 2, हर एक चेन में एक एक ही करना है, 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4। ये राउंड तो हमारा 4 से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पहले हमने 4 ही बनाया था, लेकिन आगे और फिर एक एक चेन के अंदर दो बनाने हैं, अलग अलग चेन में बनाने हैं। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे अब हम काट देंगे। 4 कर दिया था और अब हम नेक्स्ट वाली चेन के अंदर फिर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली के अंदर डालेंगे और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो पहले हमने 4 किया और फिर हमने 6 बनाए और अब हम वापस से 4 बार करेंगे येलो धागे से। तो फिर से अब हम येलो धागा ले लेंगे यहाँ से और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर डालेंगे, वाइट को साथ ले लेंगे। इसमें थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा। सॉरी, मेरा क्रोशिया ही अलग चेन में फंस गया था। ऐसे पहली चेन के अंदर डाल करके येलो धागा स्टार्ट कर देना है ऐसे। तो एक बनाया, नेक्स्ट वाली चेन के अंदर दोनों धागे थोड़ी देर साथ रखेंगे, दूसरा बनाया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर तीसरा बनाया और फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर चौथा बनाया। तो 4 बार बना लेने के बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे आखिरी वाले के अंदर ऐसे। और अब येलो धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काटना है ताकि हम इसी धागे से इसकी नोट लगा सके। और ये जो दोनों धागा था एक्स्ट्रा उसे अब हम काट देंगे ऐसे। तो ऐसे बन करके रेडी हो जाएगा ये। और अब हम इसके कान बनाएंगे। देखिए, तो देखिए इस तरह से कान बनाएंगे। एक हमने बना लिया है और दूसरा हम बना लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा धागा रखना है नीचे और फिर मैजिक रिंग बनानी है। ऐसे करके धागा थोड़ा सा लंबा रखना है, ये मैजिक रिंग वाला जो है वो। और अब हमने इसके अंदर एक चेन बनानी है और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और फिर धागे को, इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखना है क्योंकि इसी धागे से हमें ज्वाइन करना है किट्टी के साथ। तो ये जो मैजिक रिंग वाला धागा था उसे हमने खींच लेना है ऐसे। और ये जो मैजिक रिंग वाला धागा था इसे हम नीडल में पिरो करके पीछे के साइड घुमा देंगे। देखिए, एक ही धागे से हम अटैच कर देंगे किट्टी के साथ ऐसे। इसे हम पीछे के साइड ले जा करके घुमा फिरा करके फिर काट देंगे ऐसे। ऐसे लिया, फिर ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे वैसे, इस तरह से 1-2 बार नोट भी लगा लीजिए और फिर धागा काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बो लगाया है वो बना देंगे। तो इसके लिए हमने पहले तो मैजिक रिंग लगा देनी है ऐसे। सॉरी, मैजिक रिंग नहीं, इस तरह से लूप बना देना है। और फिर 1 2 3 4 और ये 5 चेन हमने बना देनी है। और फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 ऐसे। फिर से एक चेन लेकर के राउंड को पलट देंगे और 4 के ऊपर 4 बार सिंगल क्रोशिया बना देने हैं ऐसे। देखिए, 1, फिर से नेक्स्ट में
2, नेक्स्ट में 3 और नेक्स्ट में 4 बना दिया। अब हम इस धागे को खींच देंगे, एक चेन लेकर के खींचेंगे, या तो एक चेन लेकर के ही थोड़ा सा लंबा रख करके हमें काट देना है ऐसे। और अब हमने इस धागे को नीडल में पिरो करके इस साइड लेके आना है। पहले तो हम ये वाला धागा नीडल में पिरो करके घुमा देंगे, ये जो हमने स्टार्ट किया था वो वाला, ऐसे किया और इसके अंदर स्टिच में थोड़ा सा ले लिया और फिर काट देंगे। और अब इस धागे को नीडल में पिरो देंगे, ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पर इसकी एक बार नॉट लगा देंगे ऐसे करके। और अब हम यहाँ पर बीच में लेके जाएंगे, यहाँ पर बीच में ले लिया और एक बार यहाँ पर बीच में ले आकर के नॉट लगा देनी है, ताकि हम जब खींचे तब आगे से हमारा कोई धागा खींचाए ना दे। देखिए ऐसे किया और अब हमने इसे बीच में से धागे को ऐसे 3-4 बार लपेट देना है ऐसे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी बो बन करके रेडी हो गई, देखिए। और अब हमने यहाँ पर पीछे के साइड 1-2 बार नॉट लगा देनी है ऐसे, ताकि ये हमारा धागा जो है वो लूज़ ना हो जाए। हमने इसके ऊपर जो लपेटा है वो ऐसे। अब धागा कट भी कर सकते हैं और इसी धागे से केटी के ऊपर हम जब लगाएंगे तब लगा भी सकते हैं। ये धागा ऐसे ही रहने देना चाहे तो भी रख सकते हैं। तो देखिए अब हमने उसके सारे जो हाथ है, पग है, कान है, बो है, वो सब बना लिया। अब हम इसकी आंखें लगा देंगे। तो इसके लिए हमने चाहिए ब्लैक मोती। तो देखिए ब्लैक मोती हमने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर कितनी भी रो है जो उसमें हम लगाएंगे, 1 2 3 4 रो के नीचे लगाएंगे। तो पहले तो हम मार्क कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4, चौथी रो के नीचे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। पहले हम कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं आंखें, देखिए। तो ऐसे हम यहाँ पर धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और ऐसे करके यहाँ कहीं से भी डाल करके स्टार्ट कर देंगे ऐसे। 1-2 स्टिच लेंगे ताकि हमारा धागा पहले तो पक्का हो जाए ऐसे। और अब हम मोती लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप धागे से भी नॉट लगा करके आंखें बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मोती ही लगाए ऐसे। 2-3 बार अच्छे से स्टिच कर दीजिए, ऐसे ही दोनों लगा दीजिए। तो देखिए अब हम इसके लिपस्टिक कर देंगे। यहाँ पर ये आंखें लगाई है, इसके बाद 1 और ये 2, दूसरी रो के नीचे के साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कहीं से भी धागे को ऐसे स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करके धागा डाल देंगे ऐसे। सॉरी, नॉट लगाएंगे हम यहाँ पर ऐसे करके नॉट लगा देंगे और फिर यहाँ कहीं से पीछे से डाल देंगे ऐसे। यहाँ पर सेंटर में निकाल देंगे ऐसे। ऐसे करके 2 बार इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आपको ज़्यादा रखनी है तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। ऐसे बना दिया। देखिए अगर 3 बार करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल करके ऐसे फिर निकाल दीजिए। देखिए ऐसे। तो अब हम धागे को इधर उधर घुमा करके फिर इसे काट देंगे ऐसे।
यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था, देखिए इसे, इस धागे को इस तरह से अंदर की ओर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा घुमा फिरा करके काट। अब हम इसके हाथ लगा देंगे। तो नीडल में धागा पिरो लिया है, यहाँ पर देखिए ऐसे रख करके साइड में मार्क करके लगा दीजिए। यहीं पर इसी के अंदर स्टिच इस तरह से लेते जाएंगे और थोड़े से यहाँ पर हाथ में से लेते जाएंगे और थोड़े से नीचे से लेंगे। इसी तरह से अच्छे से हमें स्टिच कर देना है। देखिए 2 बार किया और 3-4 बार और अच्छे से स्टिच यहीं पर ही कर देंगे। देखिए इस साइड से भी 1-2 बार कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से स्टिच हो जाए। ऐसे इस तरह से तो दोनों साइड सेम तरीके से लगा दीजिए। दूसरे साइड वाला हाथ भी इसी तरह से लगा दीजिए और धागे को थोड़ा सा इसी येलो के अंदर घुमा फिरा करके काट दीजिए। तो देखिए हाथ दोनों लगा दिए हैं। अब हमने इसके जो खभे वाला जो बेल्ट है उसकी चेन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ से हम मार्क करेंगे और इस तरह से ये जो लूप हमने रखा था वो हम इसके अंदर डाल करके चेन बनाएंगे। और ये वाला धागा जो है वो थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसे भी हमने नोट लगा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। और चेन हमने इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चेन बना करके ऐसे हमें नाप लेना है। देखिए पीछे ले जा करके इस वाले ब्लू के ऊपर यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो एक चेन कम लग रहा है तो 9 बना करके ऐसे रख करके देख लेंगे। देखिए तो 9 चेन ठीक से आता है। तो अब हम यहाँ पर से धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे क्योंकि इसी धागे से हमें वहाँ पर जॉइन करना है। तो इस साइड भी ऐसे ही हम दूसरे साइड भी इस तरह से नाप करके बना लेंगे। देखिए चेन को इसे हमने यहाँ से रखा तो इसे हम इस वाली चेन से स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर धागा थोड़ा सा लंबा रखना है शुरू में ऐसे। यहाँ पर भी 9 चेन बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और अब इस धागे को नीडल में पिरो लेना है बारी बारी दोनों को। देखिए यहाँ पर लंबा रखा है वो भी और इसे यहाँ पर लगाना है वो भी। तो इसे भी हम नीडल में पिरो करके यहाँ पर ब्लू के अंदर ही घुमा देना है दोनों धागे को। देखिए इसका ये वाला आगे वाला है और ये इसका पीछे वाला है। तो ब्लू के अंदर ऐसे ही घुमा दीजिए दोनों धागे को नीडल में पिरो करके। तो देखिए हमने बेल्ट की सभी चेन थी उसका धागा भी हमने ब्लू के अंदर ही घुमाया है ताकि ये हमारा कहीं पर भी दिखाई ना दे। तो अब हम इसके पैर लगा देंगे पहले तो देखिए पैर के साथ हमने एक एक धागा रखा था तो उसके लिए हमने नीडल में धागा पिरो लेना है। और पहले तो इस तरह से रख करके मार्क कर देंगे ऐसे। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है लेकिन इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ऐसे लगा देंगे। दूसरे पैर को भी इस तरह से लगा देंगे ताकि हमें पता चले कहाँ पर हमें स्टिच करना है ऐसे। ऐसे अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप नीडल भी डाल सकते हैं ऐसे। ऐसे आप अच्छे से मार्क कर लीजिए पहले तो आपको पता चलेगा कैसे रखेंगे। देखिए तो अब हम इसे धागा हमने नीडल में पिरो लिया है, एक एक करके हम बारी बारी लगा देंगे। देखिए ऐसे ही लगाना है। नीचे से थोड़ा सा स्टिच लेंगे और थोड़ा सा हम ऊपर से लेंगे। तो ऐसे करते हुए सिल देंगे ऐसे। सभी चेन में हमारा स्टिच जो है वो आ जाना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे। तो हर एक स्टिच के अंदर इस तरह से कर दीजिए ऐसे। तो ये हमने पूरा सिल दिया है। अब हम धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर हमें काट देना है। देखिए ऐसे हमने लगा दिया है। मार्क को निकाल देंगे
ऐसे एक दो बार अच्छे से स्टिच करते जाएंगे ऐसे। फिर इसी के अंदर धागे को थोड़ा सा घुमा देंगे और फिर धागा काट देंगे ऐसे। तो इसी तरह से दूसरा भी आप स्टिच कर दीजिए। तो देखिए दोनों पैर हमने स्टिच कर दिए। अब दोनों हम कान स्टिच करेंगे। इस तरह से रखेंगे, देखिए इसकी आँख से थोड़ा सा ऐसे दूर। तो इसे भी हम मार्क कर सकते हैं। देखिए इसे डाल करके इस तरह से कर दीजिए और इस साइड वाला यहाँ पर कर दीजिए ऐसे। यहाँ पे देखिए, तो इसे मार्क करके आप लगाइए ताकि हमारा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए ऐसे थोड़ा सा ऊपर के साइड लगाना चाहे तो भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसे भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो ये हमने नीडल में धागा एक तो हमने पिरो लिया है, तो यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। पीछे की ओर धागा निकाल देंगे। इस मार्कर को भी आप निकाल दीजिए और ऐसे आगे के साइड करके ऐसे पीछे के साइड ले करके स्टिच को इस तरह से लेते जाएंगे पीछे से। और थोड़ा सा इस सर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर से लेते जाना है। थोड़ा सा एक कान वाला जो बनाया इसके अंदर से और थोड़ा सा नीचे से, इसे दोनों को सामने सामने से स्टिच के अंदर लेके ऐसे लगा देना है। देखिए ऐसे। तो अब और एक बार हम लगा देंगे। आप चाहे तो आगे से भी इस तरह से ही स्टिच कर सकते हैं। देखिए ऐसे थोड़े थोड़े से कहीं से भी लूप दिखाई दे तो इसके अंदर डाल करके ऐसे करते जाना है ऐसे, इस तरह से। ये हो गया ऐसे। तो अब धागे को हम इधर उधर घुमा करके फिर ये वाले जो सर वाला जो हिस्सा है वो वाइट ही है, तो इसके अंदर हमने इधर उधर घुमाते जाना है और फिर काट देंगे धागे को। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ही घुमा फिरा करके काट देंगे ऐसे ऐसे। इसी तरह से घुमा देंगे, फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा भी स्टिच कर देंगे यहाँ पर। देखिए तो देखिए अब हम इसकी ब्लैक धागे से मूछें बना देंगे। देखिए इस तरह की 1 2 3 4 5 रो के नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर पीछे से धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा खींच देंगे ताकि नॉट अंदर की ओर चली जाए ऐसे। थोड़े से आगे से हो गई थी ये, इसलिए हमने पीछे धागा ले लिया ऐसे। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे धागे को ऐसे। तो इस साइड बनाया वैसे ही सेम कर देंगे। तो देखिए वो हमने जो बनाई थी उसका धागा हमने रहने दिया था नीडल के अंदर ही, तो उसी धागे से हमने यहाँ पर इसे भी अटैच कर देना है। देखिए बिल्कुल ये वाले कान के पास में ऐसे ही हम स्टिच में डाल करके नीचे से थोड़े से स्टिच में लेंगे और फिर ऐसे निकाल देंगे ऐसे। तो अच्छे से 3 4 बार हम स्टिच कर देंगे ताकि ये हमारा
वॉश करने भी थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टिच में से लेंगे नीचे से और फिर ऐसे, और इसके साथ अटैच कर देंगे अच्छे से टाइटली ऐसे। तो 3-4 बार इसी तरह से आप रिपीट करके स्टिच कर दीजिए ताकि अच्छे से इसके साथ स्टिच हो जाए। देखिए ऐसे। तो देखिए हमारी क्रोचेट केटी बन करके रेडी हो गई है। केटी डॉल भी बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।